Hello students, welcome to my second part of lecture on plant tissues for BSc Part 2nd students of paper 3rd, that is structure, development and reproduction in flowering plants. I am Dr. Renu Sharma, Associate Professor in Botany, SPC Government College, Ajmer. जो प्लांट टिश्यूज़ का पार्ट फर्स्ट था उसमें वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर टिश्यूज़ और साथ में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में और उसमें हमने देखा था कि टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जिसे विभजोतक उत्तक कहा जाता है, दूसरा परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक कहलाता है और तीसरा सिक्रेटरी टिश्यू या स्रावी उत्तक कहलाता है। तो ये जो 3 टिश्यूज़ हैं उन 3 टिश्यूज़ में से हम सबसे पहला हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था, स्टडी करना शुरू किया था कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है या ये वो कोशिकाओं का समूह है जो कंटिन्यूअस डिवाइड हो करके डेरिवेटिव्स बनाती है, दूसरे मेरिस्टेम के डेरिवेटिव्स बनाती है। तो इसकी कोशिकाएं दे आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, ओके, एंड दे आर द थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक टाइप ऑफ दे आर थिन वॉल्ड क्लोजली पैक्ड सेल्स जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म भरा होता है, ओके। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हम बात करेंगे ये कहाँ पाया जाता है। तो जैसे ही एम्ब्रियो से प्लांट की वृद्धि होती है या प्लांट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये एक लिमिटेड पोर्शन पे सीमित हो जाता है, एक लिमिटेड पोर्शन को ये ऑक्यूपाई करता है प्लांट के, और वो कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्टेम का एपेक्स है, दिस इज़ द स्टेम एपेक्स, दिस इज़ द रूट एपेक्स, यहाँ पर इन दोनों डायग्राम्स के अंदर आपको यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको नज़र आएगा। जब हम इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे LS तो आपको ये डोम शेप्ड कॉन्वेक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये टर्मिनल पोजीशन में जो दिख रहा है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, दैट इज कवर्ड विद दीज लीफ प्राइमोर्डियाज, ओके। अब जब हम रूट की बात करते हैं तो रूट में इसकी पोजीशन जो है सब टर्मिनल है, दिस इज द पोजीशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। वाई इट इज़ सब टर्मिनल? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस रूट कैप। तो ये जो रूट कैप जो नज़र आ रही है इस रूट कैप की उपस्थिति के कारण रूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल न हो करके सब टर्मिनल हो जाती है। इसके अलावा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कॉर्क कैम्बियम के फॉर्म में जो कि प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम के बीच के अंदर मौजूद होता है वेस्कुलर बंडल्स में, वेस्कुलर कैम्बियम के फॉर्म में जो कि प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स के अंदर मौजूद होता है, या फिर ये कॉर्क कैम्बियम के फॉर्म में पेरिफेरल रीजन के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में होती है उस टाइम पर ये कॉर्क कैम्बियम विकसित होता है और इससे फर्दर क्या डेवलप होता है, पेरिडर्म विकसित होता है, ओके। तो इस तरह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट में लेटरली भी पाया जाता है, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो। रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपने लोकेशन देख ली है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे मेरिस्टेम्स के क्लासिफिकेशन की। तो मेरिस्टेम्स का जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो अलग अलग बेसिस के ऊपर या अलग अलग आधार पे दिया गया है
और उसमें जो सबसे पहला आधार है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर ओरिजिन। ये सबसे पहला आधार है। ओके, इसके अलावा मेरिस्टम्स जो हैं क्लासीफाई की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेन ऑफ डिवीज़न। तो इस तरह से टोटल इन 4 आधार के ऊपर मेरिस्टम्स को क्लासीफाई किया गया है। हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ले रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम बेस्ड ऑन देयर स्टेज और मेथड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इस आधार पर जो मेरिस्टम होती है वो मेरिस्टम कहलाती है प्रो मेरिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रो मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ आपको, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि प्रो मेरिस्टम क्या होती है। प्रो मेरिस्टम इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मेरिस्टम, या इसे हम एम्ब्रियोनल मेरिस्टम भी कह सकते हैं। बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड इनिशियल स्टेज ऑफ मेरिस्टम जो होती है, जिसे हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टम भी कहते हैं, एम्ब्रियोनल मेरिस्टम भी कहते हैं, और उसे अर मेरिस्टम भी कहते हैं। अर माने URMERISTEM, अर मेरिस्टम। तो दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ प्रो मेरिस्टम ओनली। तो प्रो मेरिस्टम को एम्ब्रियोनल मेरिस्टम भी कहा जाता है, प्राइमोर्डियल मेरिस्टम भी कहा जाता है, अर मेरिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ मेरिस्टम जो कि बिल्कुल सीमित स्थान पर प्लांट के जो एपेक्स है वहाँ पर ये अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। जब एम्ब्रियोनल रीजन से फर्दर प्लांट ऑर्गन्स और प्लांट का विकास होता है, उस समय जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पाया जाता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो उन एपिकल रीजन्स में पाया जाता है। तो ये जो प्रो मेरिस्टम होती है उन एपिकल रीजन्स में, उन एपेक्स पे, चाहे वो रूट एपेक्स हो या शूट एपेक्स हो, वहाँ पर ये प्रो मेरिस्टम अपने डेरिवेटिव्स के साथ में मौजूद होती है। तो ये प्रो मेरिस्टम जो है फर्दर डिवाइड होकर के एडवांस मेरिस्टम में विकसित होती है, उसके डेरिवेटिव्स इससे विकसित होते हैं, और वो डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव कहलाते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, यानी प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। ये 3 जो डेरिवेटिव्स हैं, ये तीनों प्राइमरी मेरिस्टम के डेरिवेटिव्स हैं। तो प्रो मेरिस्टम से ही प्राइमरी मेरिस्टम डराइव होता है। ओके, और यहाँ पर जो इसकी सेल्स जो होती हैं, अगर हम प्रो मेरिस्टम को कहें कि व्हाट इज़ प्रो मेरिस्टम, तो प्रो मेरिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड isodiametric type of thin walled meristematic cells of a growing region, of a growing organ। ठीक है, एंड इट इज़ द अर्ली एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, जिससे एडवांस मेरिस्टम डेराइव होती है। ओके, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर 2 तरह के मेरिस्टम्स है इस आधार पर। पहली है प्राइमरी मेरिस्टम और दूसरी है सेकेंडरी मेरिस्टम। जो प्राइमरी मेरिस्टम है, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको कहा कि ये प्रो मेरिस्टम से डराइव होती है, एंड दे आर प्रेजेंट बिलो द प्रो मेरिस्टम एट द शूट एंड रूट एपेक्स। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट होती है किसमें? प्रोटोडर्म में, प्रोकैम्बियम में एंड ग्राउंड मेरिस्टम में। एंड दिस सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यूज़ इन द प्लांट्स। इन्हीं सेल्स से परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं, इन्हीं जो प्राइमरी मेरिस्टम जो है, इनके डिफरेंट रीजन्स जो मैंने बताए आपको, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम, इनसे ही परमानेंट टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ प्लांट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रो मेरिस्टम एंड प्राइमरी मेरिस्टम।
ओके। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है वो परमानेंट टिश्यू से विकसित होता है। प्राइमरी मेरिस्टम तो प्रो मेरिस्टम से डराइव हुआ है, पर सेकेंडरी मेरिस्टम जो डराइव होता है वो परमानेंट टिश्यूज से डराइव होता है। तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट लेटरली, यानी वो प्लांट की लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और लेटरल ग्रोथ कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ अ सेकेंडरी ग्रोथ, या प्लांट की जो थिकनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है या उसकी जिससे गिर्द बढ़ती है। तो दिस सेकेंडरी मेरिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं आपका, चाहे वो वेस्क्यूलर कैम्बियम हो या फिर कॉर्क कैम्बियम हो, दोनों लेटरल मेरिस्टम हैं। दे आर सिनोनिम ऑफ लेटरल मेरिस्टम। अभी आपको पोजीशन के आधार पर मेरिस्टम जो मैं बताऊंगी उसमें जो लेटरल मेरिस्टम है वो लेटरल मेरिस्टम जो है ये सेकेंडरी मेरिस्टम के सिनोनिम होते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है? परमानेंट टिश्यू से विकसित होता है, यानी जब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, जब अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स में जब कैम्बियम जो प्राइमरी जो कैम्बियम मौजूद होती है, वो कैम्बियम जब सेकेंडरी टिश्यूज़ डेवलप करती है, तो जब प्लांट के इंटरनली जब सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू होती है, नए अंदर टिश्यूज़ बनना शुरू होते हैं, तो साथ में पेरिफेरल रीजन में प्लांट के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू होती है, और वो होती है सेकेंडरी जो कॉर्क कैम्बियम की सहायता से। यहाँ पर जो आउटर कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं वो परमानेंट टिश्यू से बनी होती है। ओके, वो परमानेंट टिश्यू जो कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक होकर के फर्दर क्या डराइव करती हैं? बाहर कॉर्क और अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स विकसित होती है। इस तरह से कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स मिलकर के क्या बनाता है? पेरिडर्म बनाता है, यानी फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, ये तीनों मिलकर के पेरिडर्म बनाते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टम क्या हुआ? कॉर्क कैम्बियम इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, एंड जो वेस्क्यूलर कैम्बियम जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जो मौजूद है वो भी सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या अंतर होता है। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डिवीज़न एंड ओरिजिन का करेंगे। कल हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम बेस्ड ऑन its position in the plant body. That's all about my today's lecture. Thank you.